सो हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट कोर चैनल। ये टॉपिक है डिटरमिनर्स का। ठीक है, आप क्लास 10th में है, ठीक है, क्लास 10th में है, 12th में है, या फिर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें जब जो इंग्लिश जिसमें पूछा जाता है उसके लिए आपको ये देखना चाहिए वीडियो। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे डिटरमिनर्स है क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको इसको एक तरीके से एक सर्कल बना के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या है डिटरमिनर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बनाया सर्कल यहाँ पर। ठीक है, एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर एक और मैंने सर्कल बनाया। अब ये मैं समझना कि ये क्या कर रहे हैं, अभी देखिए। ठीक है, और एक और सर्कल बनाया। ठीक है, यस, और मैंने यहाँ पे रखा आर्टिकल को, यहाँ पे रखा डिटरमिनर्स को, और ये क्या हो गया, इसको सबसे बाहर मैंने रखा एडजेक्टिव को। ठीक है, एडजेक्टिव को रखा। तो डिटरमिनर्स जो होते हैं एक तरीके से नाउन को निर्धारित करने का काम करते हैं। जो डिटरमिनर्स होते हैं क्या करते हैं, नाउन को निर्धारित करने का काम करते हैं। तो जितने भी ए मतलब क्या, ए मतलब आर्टिकल, ए मतलब आर्टिकल है। जो मैंने ए लिखा है, ए मतलब आर्टिकल, मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, वो सभी डिटरमिनर्स होते हैं। और जितने भी डिटरमिनर्स हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जो जितने भी एडजेक्टिव है वो डिटरमिनर्स नहीं होंगे। ठीक है, सभी एडजेक्टिव डिटरमिनर्स नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सभी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, पहली चीज कि ऑल द आर्टिकल्स आर, ऑल द आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, तो ए होता है, एन होता है और दी होता है ना। तो ये जो तीनों हैं यही क्या है, आर्टिकल्स हैं, ए एन और द। तो इसे क्या पता चला कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब क्या है, डिटरमिनर्स हैं। ये हो गया पहला हमारा इसका पॉइंट। और दूसरा क्या हो गया कि जितने भी डिटरमिनर्स हैं, ऑल द डिटरमिनर्स आर, ऑल द डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव, ऑल द डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन जितने भी एडजेक्टिव है वो डिटरमिनर्स नहीं है ना। अगर मैं बताना डिफिनेशन लिखना चाहूँ डिटरमिनर्स का, तो क्या होगा डिटरमिनर्स का डिफिनेशन, वो देखते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स क्या है, तो दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन, विच कम बिफोर नाउन, determine and determine that, 1 minute, and determine that noun। ठीक है, वैसे शब्द जो क्या होते हैं, नाउन के पहले आते हैं, कोई भी नाउन के पहले आते हैं और उसे डिटरमाइन करने का काम करते हैं, मतलब उसे निर्धारित करने का काम करते हैं उस नाउन को। ओके, तो ये है डिटरमाइंस का डिटरमिनर्स का डेफिनेशन। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने दिस हाउस, मैंने लिखा यहाँ पे दिस हाउस। ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने, एन ओल्ड मैन। ये मैं ले रहा हूँ एग्जांपल किसका, डिटरमिनर्स इसमें से पता करेंगे हम लोग। एन ओल्ड मैन, मैनी ऑनेस्ट, मैनी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, मैनी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, मैनी ऑनेस्ट वर्कर्स भी चलो ले लेता हूँ, मैनी ऑनेस्ट वर्कर्स। ओके, एक और लेते हैं, सम लेबोरियस स्टूडेंट्स, सम लेबोरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए ये दिस हो जाएगा। यहाँ पर दिस क्या है, एक डिटरमिनर से है। अभी मैंने बताया था आर्टिकल जितने भी होते हैं वो सब डिटरमिनर्स होते हैं। मैनी, फ्यू, है ना, ईच, एवरी, ये सब कुछ क्या है, डिटरमिनर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है कि डिटरमिनर्स को समझेंगे कैसे। तो देखिए ये क्या होता है, किसी भी नाउन के पहले आता है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है।
लेकिन एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे? तो सपोज हमारे पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो सेंटेंस में उस सेंटेंस से क्या करना है? क्वेश्चन करना है। इस सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लो हमें पता करना है कि एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो नाउन या प्रोनाउन से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। किस प्रकार का है, या व्हाट काइंड ऑफ, या विच काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ करके क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। किससे? क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस से। तो जिसके बारे में बताएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एन ओल्ड मैन, तो आदमी कैसा है? कैसा है किस प्रकार का है? तो ओल्ड है ना। तो ये जो ओल्ड हो गया, वह किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मैन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। और ये है नाउन। और एन है वह एक आर्टिकल है, प्लस क्या है? ये डिटर्मिनर्स भी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितने भी आर्टिकल्स है वो क्या है? डिटर्मिनर्स है। वैसे ही मैनी क्या है? मैनी भी डिटर्मिनर्स हो जाएगा, है ना। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। और स्टूडेंट क्या हो गया? तो ये हो गया नाउन। ठीक है, वैसे ही ये नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? डिटर्मिनर्स है। ओके। सम क्या है? तो सम भी डिटर्मिनर्स है। लेबोरियस एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में बता रहा है कि विद्यार्थी किस प्रकार के हैं? तो लेबोरियस है। तो जिसके बारे में बताएगा, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताएगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो ये हो गया नाउन। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंट, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स को। सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स। ठीक है, जैसे कि सम है, सम, एनी, ओके, फ्यू, फ्यू लिख दिया हमने। तो लिटल भी यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को एक साथ हम लोग समझेंगे आज, फ्यू और लिटल क्या है। क्योंकि इसे देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो उसको देख लेंगे हम लोग। मैनी, मैनी, मच, सेवरल, ये सब डिटर्मिनर्स वाले वर्ड है। ओके, ध्यान देना है इस पर। सेवरल, ईच, इवरी, इवरी, ओके, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ओके। उसके अलावा अलॉट ऑफ, ये सुना होगा आपने। इस तरीके के आते हैं छाटने के लिए, एरर छाटना होता है उसमें। अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। उसके अलावा अ नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, है ना। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, इस तरीके का आता है। ये भी वर्ड एक क्या है? डिटर्मिनर्स है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, एक मिनट, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ओके। उसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ना। ए एंड द तो होता ही है, पहले मैंने शुरू में ही बता दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। उसके अलावा जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव वर्ड होते हैं जितने भी, जैसे कि माई, आवर, ओके, हर, हीज, योर, etc, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने क्या लिखे हैं? सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए डिटर्मिनर्स को हम लोग दो पार्ट्स में बांट लेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ओके, डिटर्मिनर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टैब में लिखने में प्रॉब्लम होता है गाइस, थोड़ा समझना बात को। डिटर्मिनर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए मैंने क्यों पहले लिख दिया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, ये समझिएगा। मैं इसको दो भागों में बांट रहा हूँ, एक हो गया ग्रुप ए और एक हो गया ग्रुप बी। ओके, यस, तो ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स देख लेते हैं।
ग्रुप ए के डिटरमिनर्स 3 भागों में बांट लेता हूं मैं। एक हो गया आर्टिकल वाला। आर्टिकल वाले कौन कौन से होंगे? तो ए होगा, एन होगा और दी होगा। ओके। उसी प्रकार यहाँ पे अभी हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, आप जो भी बोलिए। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। ओके। और पॉजेसिव वर्ड है, पॉजेसिव वर्ड या पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक मिनट। पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव वर्ड। पॉजेसिव वर्ड हमने क्या क्या लिखा था? पॉजेसिव वर्ड कौन कौन से थे? तो माई है, हीज है, हर है, आवर है, योर है, ठीक है, देयर भी हो जाएगा, देयर है। इस तरीके से ये हमने क्या किया, ग्रुप ए में जो होते हैं डिटर्मिनर्स, उनको मैंने एक तरफ बांट लिया। क्यों बांट लिया? क्योंकि इससे एक हमको रूल समझना है। बाकी जो बच गया वो किस में आएगा? ग्रुप बी में आराम से आप रख सकते हो, ग्रुप बी के अंदर रख लेंगे। बाकी जो भी वर्ड हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, सॉरी, डिटर्मिनर्स के जो भी बच गए हैं वर्ड, उन सबको किस में रख लेंगे? ग्रुप बी में रख लेंगे। ओके। अब देखिए इसे क्या हमें समझना है, मैं नोट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स, ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स एक साथ लगातार वाक्य में प्रयोग नहीं होते। एक साथ लगातार वाक्य में प्रयोग नहीं होते। ओके। वाक्य में प्रयोग नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं इसको चलो दोनों लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। डोंट यूज ग्रुप ए वर्ड, ग्रुप ए डिटर्मिनर्स, है ना, हम लोग डिटर्मिनर्स देख रहे हैं। ग्रुप ए डिटर्मिनर्स कंसेक्यूटिवली, ठीक है। यस, मतलब ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स को लगातार यूज नहीं करना है। ओके। एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पर, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आई हैव फाउंड अ दिस योर पेन। ओके, ये एक मैंने वर्ड लिखा। वैसे तो ये वर्ड सुन के ये अजीब सा लग रहा होगा, है ना। तो आई हैव फाउंड अ दिस योर पेन। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं हम, और एक योर पॉजेसिव वर्ड है। ये तीनों साथ में आ चुके हैं। अभी मैंने बताया था, और तीनों की तीनों क्या है? क्या है? डिटर्मिनर्स है, ठीक है। तीनों की तीनों क्या है? ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स हैं। तो इन तीनों को साथ में लगातार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से मतलब कोई भी हो, लेकिन लगातार दो या फिर दो से अधिक नहीं हो सकते हैं, है ना। होगा तो कोई एक ही होगा, या तो हम लोग ए का यूज करेंगे, या दिस का यूज करेंगे, या योर का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव फाउंड अ पेन, या फिर आई हैव फाउंड दिस पेन, या फिर बोल सकते हैं आई हैव फाउंड योर पेन, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन हम लोग तीनों को लगातार एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं ग्रुप, इसलिए मैंने बताया कि ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स एक साथ लगातार वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। ये था इसके बारे में। अब समझते हैं हम लोग फ्यू और लिटिल के बारे में। यूज ऑफ फ्यू और लिटिल। ओके, लिटिल और फ्यू का यूज देखते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ फ्यू, और एक तरफ लिख लेता हूँ मैं लिटिल। ओके, सॉरी, ये पता नहीं क्यों तिरछा एक मिनट। हाँ जी, अभी सही है। ओके, तो फ्यू का यूज कहाँ होता है? तो ये जो है यूज होता है किसके साथ? यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं फ्यू का। ओके, और ये किसके साथ यूज होता है? यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन,
ठीक है। हाँ, तो फ्यू के आपने 3 वर्ड देखे होंगे, एक देखा आपने फ्यू देखा होगा, सिर्फ फ्यू लिखा हुआ, ऑफ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। फ्यू के 3 वर्ड देखे होंगे आपने अभी तक यूज होते हुए सेंटेंस में, फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू। वैसे यहाँ पे आपने देखा होगा लिटिल का यूज होते हुए देखा होगा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने वाले हैं अच्छे से। चलो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो एक हमारे पास क्या है, पॉट है, घड़ा है, ओके, घड़ा है जिसमें कुछ कंचे रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं। इसमें मान लो यहाँ तक फुल करने पर हो सकता है इसमें 200 कंचे इसके अंदर मतलब कि क्या हो सकते थे, भरे जा सकते थे, ओके। हाँ जी। और फिर मैंने लिया सेम ऐसा ही एक और घड़ा, 3 मैं लेता हूँ यहाँ पे घड़ा, ध्यान समझिएगा इसके बारे में, इसको मिस मत करना आप, ओके। इसमें मैंने क्या किया, ढेर सारे और मैंने फिल कर दिए, लेकिन पूरा नहीं भरा मैंने, इसके अंदर कुछ ज्यादा कंचा भर दिया, इसके अंदर बहुत 2-3 ही ऐसे रखे हुए हैं, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है ये। और ये वाला जो है घड़ा, ये पूरा का पूरा ऊपर तक जितने भी कंचे रखे जा सकते थे वो सब रखा हुआ है, ठीक है। वो सब रखा हुआ है, जितने भी कंचे इसके अंदर रखे जा सकते थे वो सब रखा हुआ है इसके अंदर, फुल है पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो न के बराबर है, न के बराबर, 1 मिनट मैं इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, न के बराबर हो गया ये, न के बराबर है ना। ये क्या है, कुछ है, कुछ या थोड़ा है, कुछ या थोड़ा भरा हुआ है ना, ये कुछ कह सकते हैं या थोड़ा भरा हुआ है ये। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मतलब ऑल दैट अवेलेबल, ऑल दैट अवेलेबल, ऑल दैट अवेलेबल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऑल दैट अवेलेबल। अरे यार क्या हो रहा है ये, ऑल दैट अवेलेबल, हाँ। तो देखिए अब ध्यान से, तो जिससे काम ना चल सके, न के बराबर है तो क्या इससे काम चलेगा, नहीं चलेगा। मान लीजिए कंचे पूरे भरने थे, ये पूरा है ही नहीं, न के बराबर है, तो ये क्या होगा, इसे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, इसे काम न चल सके, काम न चल सके। इससे क्या होगा, इससे कुछ काम चल सकता है, यानी कि काम चलाया जा सकता है, इसे काम चलाया जा सकता है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, इसको ध्यान से आपको समझना है। आपको फिर बिल्कुल भी फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू या फिर लिटल, अ लिटल, द लिटल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा है, तो ये तो पहले से ही जो भी था इसके पास वो सब पूरा इसने दे दिया। तो अब ध्यान से समझना, अब फ्यू और लिटल का यूज करेंगे कहाँ, फ्यू और लिटल का यूज करेंगे कहाँ, जहां पर काम न चलेगा, ठीक है, जहां पर काम न चल सके वहां पर किसका यूज करेंगे, या तो फ्यू का यूज करेंगे या तो लिटल का यूज करेंगे। फ्यू का यूज कब करना है, जब काउंटेबल नाउन होगा, और लिटल का यूज कब करना है, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। और यहाँ पर किसका यूज करेंगे, जहां पर थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है, कुछ काम चलेगा, वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर यूज करेंगे अ फ्यू या फिर अ लिटल का यूज करेंगे, ओके, अ लिटल का यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो इसके लिए यूज करेंगे या तो द फ्यू का यूज करेंगे या फिर द लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब देखेंगे सेंटेंस जैसा होगा उस प्रकार से हम लोग इसका यूज करेंगे, जैसे कि फ्यू का यूज करेंगे कब, जब काउंटेबल नाउन होगा, और लिटिल का यूज कब करेंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, फ्यू और लिटिल के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही हैज डैश डैश डैश, ओके, मनी, मनी विथ with which he bought a small house, a small house, ठीक है।
तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या यूज होगा वो देखते हैं। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि फ्यू, बी है ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है द फ्यू, सी ऑप्शन है लिटिल, और डी ऑप्शन है अ लिटिल। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर बोल रहा है ही हैज मनी विथ विच ही बाउट अ स्मॉल हाउस। देखिए, घर तो बड़ा भी यहाँ पे क्या कर सकता है, वो खरीद सकता था, लेकिन उसने काम चलाने लायक, काम चलाने लायक क्या किया, एक घर खरीद लिया। स्मॉल हाउस है तो क्या है, वो काम चलाऊ है, मतलब उसे काम चलाया जा सकता है। तो अब देखना हमें क्या है कि जो मनी है, मनी वह क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत। याद रखिएगा जो करेंसी होता है रुपीज, जैसे कि मैंने लिखा रुपीज, तो रुपीज जो है वह काउंटेबल नाउन है, लेकिन मैंने लिखा मनी, ठीक है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, समझे? हाँ जी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है मनी। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है प्लस ये क्या है, काम चलाने लायक घर यहाँ पे खरीदा है इसने, तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे अ लिटल का यूज करेंगे। आंसर हो जाएगा इसका डी, अ लिटल। ओके, अगर पूरा पैसा होता तो ये क्या करता है, थोड़ा सा छोटा घर तो खरीदो, उसके बाद घर तो खरीदता नहीं है ना। ही हैज अ लिटिल मनी विथ विच ही बाउट अ स्मॉल हाउस। ओके, तो इस तरीके से इरर आएगा, आपको इरर हो सकता है छाटने के लिए आ जाए, या फिर डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे द कैट ड्रैंक ड्रैंक ऑल द मिल्क, all the milk. Okay, now there was dot 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 dash dash dash, there was milk in the pot, milk in the pot। क्या बोल रहा है पे कि बिल्ली ने क्या किया, जितने भी दूध थे सब पी गया, सब पी गया। तो यहाँ पर अब बताइए, जो मिल्क है वह कैसा है, मिल्क काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब बताइए कि अब घड़ा में क्या होगा, न के बराबर बचा हुआ होगा दूध, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिर्फ लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, न के बराबर है तो क्या यूज होगा, लिटिल यूज होगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ होता तो अ लिटिल का यूज करते। बस हमें ये देखना है कि जो हमारे पास सेंटेंस में जो वाक्य होगा वो जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और अगर काउंटेबल होगा तो फ्यू का यूज करेंगे। अब फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज कब करना है वो आप समझ चुके हैं। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो फिर क्या यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल, तो लिटिल का यूज करेंगे, या तो लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। ठीक है, और अगर काउंटेबल नाउन होगा तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। फ्यू, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज करेंगे। ओके, जैसा सेंटेंस में कहा जा रहा होगा उसके अनुसार। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई हैव गिवन डैश 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 पेन्स दैट आई हैड। यहाँ पे क्या यूज होगा, फिल इन द ब्लैंक, वो आपको बताना है। बोल रहा है क्या कि मेरे पास जितने भी कलम थे वो, दैट आई हैड का मतलब होता है कि क्या किया, एक तरीके से डेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, निश्चितता को दर्शाता है कि हाँ भाई जितना था क्या किया, ऑल द पेन्स दैट ही हैड वो पूरा दे दिया। ठीक है, दैट आई हैड का मतलब यही हुआ। पेन्स दैट आई हैड का मतलब क्या हुआ कि ऑल द पेन्स जो मेरे पास था, ऑल द पेन्स, ऑल द पेन्स दैट आई हैड, ये इसका मतलब ये हुआ, दैट आई हैड। ठीक है, कभी भी सेंटेंस में दैट लगा रहे या आई हैड, आई हैव, यू हैड, ठीक है, ही हैड, ऐसा कुछ लगा रहेगा तो याद रखिएगा, या तो वहां पे द लिटल, वैसे भी पहले मैं बता देता हूँ इसको, द लिटल या द फ्यू का ही यूज करना है आपको। ठीक है, ज्यादातर मतलब 99% केसेस में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए निश्चितता को दर्शा रहा, डेफिनेट आर्टिकल है ना, दैट क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे आई हैव गिवन, अब देखना कि पेन क्या है, पेन एक काउंटेबल नाउन है,
तो फिर द लिटिल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन द फ्यू पेन्स दैट आई हैड, ये हो जाएगा इसका खाली स्थान पे ये सेंटेंस, यहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल जो है, माय फादर gave me a few rupees। देखिए यहाँ पे अ फ्यू यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि रुपीज जो करेंसी होता है वह काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं क्या यूज किया हूँ, ऑफ यूज किया हूँ। तो माय फादर गेव मी अ फ्यू रुपीज एंड आई गेव द फ्यू रुपीज टू माय वेल विशर। ठीक है, हुआ कि मेरे पिताजी ने क्या किया, मुझे कुछ काम, अफ्यू का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत, है ना, कुछ काम चलाने लायक पैसा दिया। और मैंने क्या किया, जो मेरे शुभचिंतक थे, वेल विशर्स, ठीक है, मैंने क्या किया, सब जितना भी था पूरा का पूरा मैंने पैसा किसको दे दिया, अपने शुभचिंतकों को दे दिया। राइट, अब यहाँ पे क्या फील होगा ये आपको बताना है। आई हैव डैश 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 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो याद रखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देख रहे हैं हम लोग रुपीज क्या है, काउंटेबल नाउन है, और उसके पिताजी ने क्या किया था, उसको कुछ पैसे दिए थे, उसमें से पूरा का पूरा पैसा क्या किया, उसने अपने शुभचिंतकों को दे दिया। तो उसके पास क्या है, फ्यू रुपीज बचा हुआ है, ना के बराबर बचा हुआ है ना। रुपीज क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्यू यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये था डिटर्मिनर्स, और इसमें हम लोग क्या देखे, फ्यू और लिटिल का यूज देखा हमने। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।